नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक दोष या फिर जिसे हम योग कह सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। अगर हमारी हथेली में है तो भी, और अगर हमारी कुंडली से हम देख रहे हैं तो भी उसका होना बहुत ज़्यादा शुभता के लक्षण नहीं देता है। तो जिस योग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विष योग। आज हम विष योग के बारे में जानेंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है हमारी हथेली पे, हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं और कुंडली के माध्यम से हम इसे कैसे देख सकते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव और किस किस तरह से ये हमें डिस्टर्ब करता है और उसके उपाय क्या होंगे। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, विष का मतलब होता है पॉइजन, यानी कि ऐसा योग जो पॉइजन की तरह काम करे। यानी पॉइजन कैसे काम करता है, वो धीरे 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 हमारी अगर हम उसे बॉडी में हमारे जाता है तो वो धीरे धीरे हमें हर तरीके से पूरे बॉडी पार्ट में जाके फैल जाता है और हर तरह से हमें परेशान करता है। तो ये योग भी आपको आपके जीवन के हर एक एस्पेक्ट को प्रभावित करेगा और आपको उससे परेशानी देगा, जिसका जो एंड रिज़ल्ट निकलेगा वो ये होगा, या तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाएंगे और आपको बहुत ही तरह तरह के लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये योग बनता कैसे है। अगर बात करें कुंडली के माध्यम से, तो मून एंड सैटर्न यानी कि शनि और चंद्र जब एक ही हाउस में होते हैं तब ये जो योग है वो फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर चंद्र और शनि अपने जो घर हैं उन्हें एक्सचेंज कर लें, बदल लें, तब भी यह योग फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा अगर शनि और चंद्रमा परस्पर दृष्टि में हैं तब भी विष योग जो है वो बन जाता है और इसके जो प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हथेली के माध्यम से हम इसे कैसे चेक करेंगे वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप कुंडली का जो हमारा चार्ट होता है उसमें कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये दो अलग प्रकृति के लोग या फिर दो अलग प्रकृति के जो ग्रह हैं वो आपस में एक साथ आएंगे तो वो बहुत ही तरह तरह की आपको परेशानी या प्रॉब्लम्स या बाधाएं आपको देना शुरू कर देंगे। तो जो इसका विष योग का जो सबसे खराब इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो तभी देखने को मिलेगा जब शनि और चंद्र एक साथ होकर चौथे, आठवें और 12वें घर में बात करेंगे। इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री के अनुसार हम इसे हथेली पर कैसे चेक करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दो अलग प्रकृति के ग्रह हैं, ठीक। तो हथेली में हमें पता है चंद्र पर्वत कहाँ होता है और शनि पर्वत कहाँ होता है। तो सबसे पहले आपको दोनों पर्वतों की स्थिति देखनी है कि क्या दोनों पर्वत सामान्य स्थिति में है, अविकसित हैं या अति विकसित हैं। आपको वो चेक कर लेना है। अगर दोनों सामान्य स्थिति में है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उस पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो आपको ये देखना है। अगर वो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है, और अगर बहुत दबे हुए हैं तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। तो आपको ये चेक करना है। उसके बाद आपको जो शनि है, आपको शनि की उंगली देखनी है कि उंगली पर किसी तरह का कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है, क्रॉस तो नहीं है, या इस पर आड़ी रेखाएं तो नहीं है। आड़ी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस तो नहीं है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी तो ये आपके कामों में बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगी। उसके साथ साथ आपको देखना है जो आपकी उंगली का सबसे पहला पोर है उस पे किसी भी तरह का क्रॉस का साइन तो नहीं है। ये भी बिल्कुल शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। तो अगर ऐसा कोई साइन है, आपके शनि पर क्रॉस का साइन है और आपके चंद्र पर क्रॉस का साइन है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये मिलकर विष योग बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही है और उसमें किसी तरह के क्रॉस बना हुआ है या उसमें कट्स हैं या कोई द्वीप जैसा बना हुआ है, तो ये भी आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन अगर क्रॉस है तो वो 100% विष योग का लक्षण ही है और वो विष योग फॉर्म हो रहा है आपकी हथेली में चंद्र और शनि के कारण।
तो अब बात करते हैं कि ये आपको प्रभावित कैसे करेगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, चंद्र हमारे मन का कारक है और जो शनि है वो एक तरह से हमारी दूरदर्शिता, एकांत प्रियता, हमारे माइंड के, हम कह सकते हैं कि वो माइंड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है शनि। तो हम ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर चलेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले ये हमारी माइंड और बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत कल्पनाशील होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपके हथेली में क्रॉस बन रहा है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा, आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाएगी, आप चीज़ें भूलने लग जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, आप थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके शनि पे दोष होते हैं तो व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है और वो बहुत ही अलग तरह से उसका दिमाग चलने लग जाता है। जो दूसरे के प्रति दयालु भाव और काइंडनेस फील करनी चाहिए वो फील करना बंद कर देता है। साथ ही आपका बिहेवियर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जो कि आपकी जो अदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपके दूसरे प्लैनेट की क्वालिटीज़ हैं, उनको भी अफेक्ट करना शुरू कर देगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लॉस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी के तरफ लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस है आप, तो आप स्कूल की बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस डाउन होगा आप चीज़ों में पार्ट लेना बंद कर देंगे। इसी तरह से ऑफिस में अगर आप हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाएगा, आप प्रोजेक्ट में से बाहर होना शुरू हो जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में, आपकी हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करेगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है जिन लोगों को ऐसे दोष जिनके हाथ में देखने को मिलते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट से जुड़ी संबंधी परेशानी होती है, लंग्स, और व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइंस हैं जो आपके माइंड एंड बॉडी को परेशान करेंगे इस योग के कारण। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके एजुकेशन और आपके प्रोफेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं जब ये योग फॉर्म होता है आपके हाथ में, ठीक है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और कई बार ये फेलियर को भी लीड करता है। इसके साथ साथ आपको बार बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, अननेसेसरी चीज़ों को सोचना, इस तरह की चीज़ें आप सोचने समझने लग जाएंगे और अपने पाथ से, अपने टारगेट से हटने लग जाएंगे। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके प्रमोशंस में बाधाएं आएंगी, आपके जो कलीग्स हैं, जो कोवर्कर्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस हेल्दी नहीं रहेंगे, उनके साथ परेशानी होने लग जाएगी। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत कमज़ोर, वीक होने लग जाएगी, जो कि एट द एंड आपके फेलियर को, आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी और आप अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये भी इसका कारण बनता है। नेक्स्ट बात करें अगर मैरिज और लव लाइफ की, कि ये कैसे आप समझेंगे, इसे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो देखिए, विष योग जो ये पीरियड होगा पूरा, जिस टाइम पे ये योग बन रहा होगा, उस टाइम पे आपकी अपने पार्टनर से अननेसेसरी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। ये आपके प्रेम को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगा, और ना केवल आपके पार्टनर से बल्कि आपके अगर दोस्त भी हैं या आपके बच्चे हैं या आपके नियर डियर वंस हैं, तो उनके साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और रिश्ते ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे मदर की। तो आपकी मदर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपका उनके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, उस पर भी ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है। सबसे पहली चीज़ कि ऐसे टाइम पर जब ये योग फॉर्म होगा, उस टाइम पे आपकी मदर की जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनको बहुत शारीरिक समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही ऐसे टाइम में आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, आपको हर जगह से लैक ऑफ सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपको कहीं से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो इमोशनल हो, फिज़िकल हो या फिर वो फाइनेंशियल हो। आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से।
साथ ही आप बहुत ज़्यादा टेंशन फेस करेंगे और आपका आपकी मदर के साथ ही रिलेशन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लड़ाई झगड़े, बहस और एक मत पे आप दोनों कभी नहीं आएंगे इस पीरियड के दौरान। इसके साथ साथ अगर मैं कुंडली की बात करूं कि अगर हम कुंडली से देखें और विष योग आपके 7th हाउस में बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है अगर आप शादीशुदा हैं तो, कि आपका आपकी पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक दूसरे से ना बात करना पसंद करेंगे और ये चीज़ लीड करेगी सेपरेशन यानी कि डाइवोर्स की तरफ। तो डाइवोर्स होने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इस योग में, अगर 7th हाउस में ये बन रहा है तो। सिमिलरली अगर आपका विष योग 8th हाउस में बन रहा है, जो मैंने पहले बताया 8th हाउस का क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि 8th हाउस को डेथ एंड डिफीट से दिखाया गया है। तो अगर ये योग बन रहा है तो आपको कॉन्टिन्यूस हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, आपके एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे, छोटे बड़े जैसे भी हो, और आपको ऐसी डिजीज़ होनी शुरू हो जाएंगी जो ना कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट में दिखाई देंगी, लेकिन हाँ आपको शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। ऐसे में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेंगे और डिप्रेस रहने लग जाएंगे, क्योंकि जब आप मेंटली भी फिट नहीं हैं, फिज़िकली भी फिट नहीं हैं, तो अल्टीमेटली जो आपका माइंड है वो आपको डिप्रेस करेगा और एक दुख इतना ज़्यादा आपको देगा, जिसे हम कहते हैं मृत्यु तुल्य आपको दुख झेलना पड़ सकता है इस दोष के कारण, यानी कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स एंड अनवांटेड प्रॉब्लम्स। अब बात करें कि इनके उपाय क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो आपको उपाय करने हैं वो चंद्र और शनि को ध्यान में रखते हुए करने। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी मेंटल स्थिति को ये बिल्कुल ख़राब कर देगा, तो उसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू करना होगा। मेंटल प्रॉब्लम का या मानसिक तनाव का मेडिटेशन से बेहतर कोई भी उपाय नहीं हो सकता। इसे हर एक इंसान को हर दिन करना चाहिए, चाहे उसे कोई परेशानी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना शुरू करना होगा। दूसरा, आपको भगवान शिव की उपासना करनी होगी। आप जाएं शिवलिंग पे, आप रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ महामृत्युंजय का जाप करना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी इस पीरियड के दौरान। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप, हवन, ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करनी होंगी। इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और आप एक मेंटल पीस को प्राप्त कर पाएँ। और ये जो भी चैलेंजेस आप फेस करें विष योग के टाइम पे इस दोष के कारण, उनसे आप उभर पाएँ, उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ आपको शनि के लिए कुछ करना होगा। आपको हर शनिवार आपको चंद्र और शनि के लिए स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपको उनके भी बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो रेमेडीज़ मैंने पहले बताई हैं आप उन्हें भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ विष योग निवारण पूजा होती है, जिसमें इन दोनों ग्रहों के लिए पूजा की जाती है। उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आप वो भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस टाइम के दौरान, तभी आप इस टाइम को निकाल पाएंगे, वरना आप बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं देगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।